आज 12 फरवरी 2026 इंडियन शेयर मार्केट की सुबह एकदम शांत रही। सेंसेक्स और निफ्टी लगभग कल जैसे ही खुले, जैसे मार्केट किसी बड़े फैसले से पहले रुक गया हो। शुरू में छोटे और मझोले शेयरों में थोड़ी हलचल थी, पर बड़े बड़े ब्लू चिप स्टॉक्स में सन्नाटा था। ग्लोबल मार्केट से मिले जुले संकेतों की वजह से इन्वेस्टर्स अलर्ट थे। क्वार्टरली रिजल्ट्स का टाइम खत्म हो गया था और अब मार्केट को किसी बड़े इंडियन ट्रिगर का वेट था। बैंकिंग और आईटी सेक्टर भी स्लो थे, जबकि कुछ सिलेक्टेड शेयरों में मूवमेंट थी। कुल मिलाकर मार्केट की सुबह एक एग्जाम हॉल के स्टूडेंट जैसी थी, सवाल आने से पहले वाली शांति। आज इंडियन मार्केट की चाल पर ग्लोबल संकेतों का असर साफ साफ देखने को मिला। विदेशी बाजारों की हलचल और वहां से आने वाली खबरों ने भारतीय निवेशकों की सोच और फैसलों को काफी प्रभावित किया। सुबह से ही ट्रेडर्स की नजरें इंटरनेशनल मार्केट्स पर टिकी थी, क्योंकि वहां की हर हलचल का सीधा असर हमारे बाजार पर पड़ रहा था। अमेरिकन मार्केट में बीती रात थोड़ी तेजी देखने को मिली थी, जिससे उम्मीद जगी थी कि आज एशियन मार्केट्स में भी पॉजिटिविटी दिखेगी। लेकिन चाइना के कमजोर इकोनॉमिक डेटा ने माहौल बदल दिया। चीन के वीक नंबर्स ने एशिया के बाकी बाजारों पर दबाव बना दिया, जिससे ट्रेडर्स में अनिश्चितता बढ़ गई। जापान, हांगकांग और कोरिया के बाजार भी इसी दबाव में नजर आए। यूरोप से भी मिक्स्ड सिग्नल्स मिले। लंदन स्टॉक एक्सचेंज में हल्की तेजी रही, लेकिन जर्मनी के मार्केट्स में प्रेशर बना रहा। यूरोप के अलग अलग देशों की इकोनॉमिक पॉलिसीज और वहां की कंपनियों के रिजल्ट्स ने निवेशकों को कंफ्यूज कर दिया कि आगे की दिशा क्या होगी। यूरोपियन सेंट्रल बैंक के ताजा स्टेटमेंट ने इन्वेस्टर्स को अलर्ट कर दिया कि इन्फ्लेशन अभी भी कंट्रोल में नहीं है। बैंक ने साफ किया कि महंगाई को काबू में लाने के लिए आगे भी सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। इससे ग्लोबल इन्वेस्टर्स में चिंता बढ़ गई कि ब्याज दरें और बढ़ सकती हैं, जिससे मार्केट्स में वोलेटिलिटी बनी रहेगी। क्रूड ऑयल के प्राइसेस में फिर से उछाल आया है, जिससे इंडिया के लिए टेंशन और बढ़ गई है। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से भारत की इकोनॉमी पर सीधा असर पड़ता है, क्योंकि हम अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल इंपोर्ट करते हैं। इससे ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग और बाकी सेक्टर्स की कॉस्ट बढ़ने का डर है। इन्वेस्टर्स को डर था कि महंगा तेल कंपनियों के प्रॉफिट मार्जिन पर दबाव डालेगा और देश की इकोनॉमी की ग्रोथ को भी स्लो कर सकता है। कई कंपनियों के शेयरों में इसी वजह से बिकवाली देखने को मिली, खासकर उन सेक्टर्स में जो तेल पर ज्यादा निर्भर हैं। इन सब ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से सेंसेक्स और निफ्टी पूरे दिन एक रेंज में फंसे रहे। बाजार में कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं दिखा और ट्रेडर्स ने सतर्कता बरती। निवेशक दिन भर वेट एंड वॉच की पोजीशन में रहे, क्योंकि ग्लोबल संकेतों की वजह से अनिश्चितता बनी रही। अब सबकी नजरें अगले ग्लोबल अपडेट्स और घरेलू डेटा पर टिकी हैं, जिससे बाजार की अगली चाल तय होगी। बजट के बाद मार्केट गवर्नमेंट की अगली चाल पर नजर रख रहा था। आज फाइनेंस मिनिस्ट्री ने पीएलआई स्कीम को इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल्स और स्पेशलिटी केमिकल्स सेक्टर में एक्सटेंड किया। इस न्यूज से इन सेक्टर्स के शेयरों में जबरदस्त तेजी आई। गवर्नमेंट के इस स्टेप से इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस मिला कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पर फोकस जारी है। हालांकि इसका असर बैंकिंग और आईटी सेक्टर पर नहीं दिखा। यह सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन था। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि स्कीम का असली फायदा कुछ क्वार्टर्स बाद दिखेगा। फिर भी गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट ने मार्केट को दिन के लो लेवल से उबरने में हेल्प की। आज के बाजार में कुछ सेक्टर्स ने शानदार प्रदर्शन किया, तो कुछ सेक्टर्स दबाव में नजर आए। हर दिन की तरह आज भी मार्केट में हीरो और जीरो की कहानी देखने को मिली। सबसे बड़ा हीरो रहा कैपिटल गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। सरकार की पीएलआई स्कीम के एक्सटेंशन की खबर ने इस सेक्टर में नई जान फूंक दी। लार्सन एंड टुब्रो, सीमेंस और एबीबी इंडिया जैसी दिग्गज कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। निवेशकों का भरोसा इन कंपनियों में बढ़ा है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ की उम्मीदें और मजबूत हो गई।
रियल्टी सेक्टर भी आज मार्केट का स्टार रहा। इंटरेस्ट रेट्स के स्टेबल रहने से रियल एस्टेट कंपनियों को सपोर्ट मिला। डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज जैसी कंपनियों के शेयरों में अच्छी तेजी आई, क्योंकि होम लोन सस्ते बने रहने की उम्मीद से डिमांड बढ़ सकती है। ओबेरॉय रियल्टी के शेयरों में भी निवेशकों ने जमकर खरीदारी की, जिससे इस सेक्टर का मूड पॉजिटिव रहा। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स आज टॉप गेनर रहा, जिसने पूरे मार्केट का सेंटीमेंट मजबूत किया। वहीं सिक्किमी शेयर आईटी सेक्टर में आज दबाव देखने को मिला। ग्लोबल मार्केट्स में अनिश्चितता और अमेरिका यूरोप की सुस्ती का असर भारतीय आईटी कंपनियों पर साफ दिखा। इन्फोसिस के शेयरों में गिरावट आई, क्योंकि विदेशी क्लाइंट्स से नए ऑर्डर्स में देरी की आशंका है। टीसीएस और विप्रो जैसी बड़ी कंपनियों के शेयर भी फिसले, जिससे आईटी इंडेक्स लाल निशान में बंद हुआ। फार्मा सेक्टर में आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। हाल ही में इस सेक्टर ने अच्छा रिटर्न दिया था, तो निवेशकों ने मुनाफा वसूली की। सन फार्मा, सिप्ला और डॉडना रेड्डीज जैसी कंपनियों के शेयरों में गिरावट आई, लेकिन इसका कोई बड़ा नेगेटिव कारण नहीं था। यह सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग थी, जिससे सेक्टर में हल्की कमजोरी दिखी। कई निवेशकों ने हालिया तेजी का फायदा उठाकर अपने मुनाफे लॉक किए। कुल मिलाकर हर दिन मार्केट में कुछ सेक्टर्स चमकते हैं, तो कुछ सेक्टर्स दबाव में आ जाते हैं। यही बाजार की खूबसूरती है। हर दिन नई कहानी, नए हीरो और नए जीरो। बाजार की यही चाल इसे रोमांचक बनाती है और निवेशकों के लिए हर दिन नया मौका लेकर आती है। आज के बाहुबली स्टॉक्स में सबसे आगे रहा रिलायंस इंडस्ट्रीज। यह कंपनी हमेशा से निवेशकों की पहली पसंद रही है और आज भी इसने अपनी मजबूती दिखाई। रिलायंस के शेयरों में दिन भर जबरदस्त हलचल देखने को मिली, जिससे ट्रेडर्स की धड़कनें तेज रहीं। क्रूड ऑयल के प्राइसेस के उतार चढ़ाव से रिलायंस के शेयर पूरे दिन झूले, कभी गिरावट, कभी रिकवरी, लेकिन आखिर में कंपनी ने खुद को संभाल लिया और निवेशकों को राहत दी। एनर्जी सेक्टर की कंपनियों में रिलायंस का प्रदर्शन आज सबसे अलग रहा, जिससे बाजार में इसकी चर्चा बनी रही। टाटा मोटर्स में 3% की शानदार तेजी रही। यह तेजी सिर्फ नंबरों तक सीमित नहीं थी, बल्कि निवेशकों के भरोसे का भी संकेत थी। जगुआर लैंड रोवर की स्ट्रॉन्ग सेल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर मार्केट में जबरदस्त एक्साइटमेंट रही। कंपनी की नई इलेक्ट्रिक कारों को लेकर ग्राहकों में उत्साह है और यही वजह रही कि टाटा मोटर्स के शेयरों ने आज नई ऊंचाई छुई। अडानी एंटरप्राइजेज में भी आज भारी वॉल्यूम के साथ ट्रेडिंग देखने को मिली। कंपनी के शेयरों में उतार चढ़ाव के बावजूद दिन के अंत तक रिकवरी देखने को मिली। ग्रीन हाइड्रोजन बिजनेस से जुड़ी पॉजिटिव न्यूज ने अडानी के शेयरों को सपोर्ट दिया। एनर्जी सेक्टर में ग्रीन हाइड्रोजन की डिमांड बढ़ने से कंपनी के फ्यूचर को लेकर निवेशकों में भरोसा लौटा है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग शेयरों में भी आज जबरदस्त तेजी रही। पीएलआई स्कीम के बाद इन कंपनियों को सरकार से सपोर्ट मिल रहा है, जिससे इनका ग्रोथ आउटलुक और मजबूत हुआ है। ये स्टॉक्स दिखाते हैं कि मार्केट में हर दिन कुछ कंपनीज की अपनी स्टोरी होती है। कभी कभी एक न्यूज या पॉजिटिव डेवलपमेंट किसी शेयर को अचानक चमका देती है, तो कभी सेक्टर की मजबूती से पूरे ग्रुप में तेजी आ जाती है। जो इन्वेस्टर्स न्यूज पर नजर रखते हैं, वे ऐसे चांसेस का फायदा उठा सकते हैं। सही समय पर सही जानकारी और रिसर्च के साथ निवेश करने वाले लोग ही मार्केट में आगे निकलते हैं। इसलिए हमेशा अपडेट रहें और अपने पोर्टफोलियो को समय समय पर रिव्यू करते रहें। यही है स्मार्ट इन्वेस्टिंग का फॉर्मूला। आज मार्केट में एफआईआईज और डीआईआईज के बीच इंटरेस्टिंग मुकाबला दिखा। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने लगभग 800 करोड़ की सेलिंग की, जिससे मार्केट पर प्रेशर आया। इसकी वजह थी ग्लोबल अनसर्टेनिटी और प्रॉफिट बुकिंग। लेकिन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज ने 1000 करोड़ की बाइंग कर मार्केट को संभाला। डीआईआईज का कॉन्फिडेंस इंडियन इकोनॉमी की स्ट्रेंथ पर था। उनकी बाइंग ने मार्केट को बड़ी गिरावट से बचाया। अब इंडियन मार्केट सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टर्स के भरोसे नहीं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी बड़ी पावर बन चुके हैं। आज छोटे इन्वेस्टर्स के लिए दिन मिला जुला रहा।
जिनके पोर्टफोलियो में मैन्युफैक्चरिंग, कैपिटल गुड्स या रियल्टी शेयर थे, उन्हें अच्छा प्रॉफिट हुआ। टाटा मोटर्स, एल&टी, डिक्सन टेक्नोलॉजीज जैसे शेयरों ने रिटर्न दिया। आईटी और फार्मा शेयरों में इन्वेस्ट करने वालों को लॉस झेलना पड़ा। इंफोसिस, टीसीएस, सन फार्मा में गिरावट रही। यह दिन दिखाता है कि सही रिसर्च और डाइवर्सिफिकेशन से ही मार्केट में पैसा बनता है। ट्रेडिंग करने वालों के लिए आज का दिन मुश्किल रहा क्योंकि मार्केट ने कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं दी। शेयर मार्केट में पेशेंस और स्ट्रैटेजी सबसे जरूरी है। हर दिन प्रॉफिट आसान नहीं। पूरे दिन के उतार चढ़ाव के बाद मार्केट लगभग फ्लैट बंद हुआ। सेंसेक्स में मामूली बढ़त, निफ्टी भी करीब करीब वहीं। लास्ट आवर में डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की बाइंग और यूरोपियन मार्केट्स की रिकवरी ने मार्केट को संभाला। मैन्युफैक्चरिंग और रियल्टी सेक्टर की तेजी ने गिरावट को रोका। इंडिया वेक्स में हल्की बढ़ोतरी दिखी। आने वाले दिनों में वोलेटिलिटी बढ़ सकती है। मार्केट ने ग्लोबल वीकनेसेस का सामना किया, लेकिन डोमेस्टिक पावर्स के दम पर टिके रहना बड़ी बात रही। अब सबकी नजर कल की डायरेक्शन पर है। क्या मार्केट रेंज से बाहर निकलेगा? आज का सबसे बड़ा सबक, डाइवर्सिफिकेशन की पावर। आईटी और फार्मा प्रेशर में थे, मैन्युफैक्चरिंग और रियल्टी में तेजी। जिन्होंने पोर्टफोलियो में बैलेंस रखा, वे सेफ रहे। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की बढ़ती पावर और इंडियन इकोनॉमी की स्ट्रेंथ पर कॉन्फिडेंस जरूरी है। न्यूज पर नजर रखना फायदेमंद साबित हुआ। गवर्नमेंट की पीएलआई स्कीम की अनाउंसमेंट ने मैन्युफैक्चरिंग शेयरों को रॉकेट बना दिया। शेयर मार्केट सिर्फ नंबर्स का नहीं, इंफॉर्मेशन का भी गेम है। पेशेंस रखना जरूरी। हर दिन पैसा कमाने की जल्दी लॉस करा सकती है। रिसर्च करें, डाइवर्सिफिकेशन लाएं, इन्फॉर्म्ड रहें और पेशेंस रखें। यही सक्सेस का मंत्र है।